तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शहद से होने वाले उपाय यानी कि हनी से उपाय। हम कई तरह से देखते हैं कि हनी के बेनिफिट्स कितने हैं और हर कोई हनी को पसंद करता है। पर ये हनी अगर हम ग्रहों की एक कारक वस्तुओं के अनुसार बात करें तो हनी भी हमारे ग्रहों के उपाय के काबिल है, यानी कि उपाय में काम आता है। और ये किस किस तरह से उपाय के काम आता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये उपाय वर्षफल के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि एनुअल हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग होता है। ग्रह अगर शनि या बुध या मंगल कहीं पर बृहस्पति इस तरह से कहीं खराब अवस्था में आ रहे हैं या अवस्था में हैं, तब भी इस केस में ये हनी यानी कि शहद का उपाय होता है। अब ये शहद जीवन में मिठास खोलने का काम करता है। शहद हर एक को पसंद है, हर कोई शहद को बड़े प्यार और बड़े चाव से खाता है। और यही शहद आपके जीवन में मिठास खोलने का काम करता है। जीवन में फैल रही कड़वाहट किसी भी रूप में उसको हटाने का काम करता है। पर इस उपाय को करने के पीछे कुछ ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि 7वें घर में है और वो सोए हुए हैं, सोए हुए मतलब किसी काम के नहीं हैं, कुंडली के ग्रह की बात की जा रही है। अब जब शनि ही आपकी कुंडली में एक डॉर्मेंट फेस में होंगे यानी कि सोई अवस्था में होंगे, तो आप जितने मर्जी काम कर लीजिए, जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और जब फल प्राप्त नहीं होता तो इंसान वैसे ही डीमोरलाइज हो जाता है, हताश हो जाता है। और शनि है ही कर्म के देवता। जब हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल ना प्राप्त हो तो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में ही हीन भावनाएं पैदा करना शुरू कर देता है और फिर वो काम को भी टालना शुरू कर देता है, यही सोचकर कि यार मैं कोई भी काम करूँगा तो फेलियर मिलेगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा मिलना तो मुझे यही है। यही बातों का बहाना देकर कई बार व्यक्ति अपने कामों को टाल देता है। और ये टालने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर तभी आती है जब शनि महाराज कहीं पर कुंडली में सोई अवस्था में हो, नेगेटिव हो, तब ये परेशानियाँ आती हैं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। जब भी बुध कुंडली में 8वें घर में आ जाए, वर्षफल में अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में है ऑलरेडी, तब भी हमें शहद का उपाय करना है। अब ये प्रक्रिया मैं आपको आगे समझाऊंगा किस तरह से। पहले कंडीशंस को समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन है जब शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव में है और चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तब भी इस केस में आपको शनि के लिए शहद का उपाय करना है। और तीसरी कंडीशन ये है जब बृहस्पति 8th हाउस यानी कि खाना नंबर 8 में बैठे हैं, तब इस केस में शहद का उपाय होगा। तो आप देखिए शहद का उपाय कितनी तरह से हमारे जीवन में मधुरता लाने का काम करता है। जब राहु 10वें घर में हो तब व्यक्ति को शहद का उपाय करना है। क्यों? क्योंकि राहु दिमाग टिकने नहीं देता, काम काज में इंटरेस्ट बनने नहीं देता, इंसान के अंदर एक हड़बड़ाहट, एक धैर्य ना रखने की, खासकर काम काज में इस तरह की प्रवृत्ति पैदा करता है। जब राहु चौथे घर में हो तब भी शहद का उपाय करना है। और राहु चौथे में हो, माता की सेहत या खुद की सेहत या खुद की मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और दूसरी ओर बात आती है मंगल केतु के योग की। मंगल और केतु एक तरह से आपके जीवन में एक ऐसा नेगेटिव मंगल बन जाता है जो हर काम में अड़चने और शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी, रोग, परेशानियां दे देता है। और जब शुक्र चौथे भाव में हो तब इंसान की कहीं ना कहीं संतान संबंधी परेशानियां आती हैं। और वो परेशानियां उसके जीवन साथी के थ्रू आती हैं, यानी कि कहीं संतान में देरी, संतान मिसकैरेजेस, या आप कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोसीजर्स को ट्राई कर रहे हैं, वो फेलियर होते हैं, संतान की देरी हो रही है, संतान पैदा नहीं हो पा रही है। अब ये कुछ कारण होते हैं ग्रहों के जो सिर्फ और सिर्फ शहद से दूर होते हैं। शहद कारक वस्तु है मंगल की, और मंगल ही हमारे जीवन में, जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ही खुशी है। और खुशी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब हम मंगल को साथ लेकर इसकी कारक वस्तु से यानी कि शहद से उपाय करेंगे। अब देखिए लाल किताब के जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं। मैं आपको वो टेक्निकल पॉइंट्स को ना समझाते हुए, यानी कि क्योंकि आप उलझ जाओगे, सिंपल भाषा में, आम तौर की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली उस चीज़ की पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। अब मान लीजिए जब भी कोई एक ग्रह में खराबी आती है तब उस ग्रह की खराबी को दूर करने के लिए
दूसरे ग्रह की मदद ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए बुध कहीं से ख़राब है तो चंद्र की मदद ली जाएगी। राहु कहीं से डिस्टर्बिंग है, आपके जीवन में खलबली पैदा कर रहा है तो मंगल की मदद ली जाएगी। केतु कहीं ख़राब है तो बृहस्पति की मदद ली जाएगी। राहु शनि इनके खुद के उपाय होते हैं, केतु के भी खुद के उपाय होते हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो एक उपाय कॉमन है जो कि चंद्रमा, यानी कि माता सभी ग्रहों की माता है चंद्रमा, तो इस तरह से चंद्रमा से भी उपाय किए जाते हैं। अब ये कुछ तरीके हैं, पर आपको सिंपल तरीके में आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र चौथे भाव में है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, संतान, फाइनेंस या मैरिड लाइफ में, शादी नहीं हो रही है, तो अपने मकान की छत पर आपको चांदी की डिबिया में या शहद की शीशी में शहद भर के रखिए। छत नहीं है तो अपने फ्लैट सिस्टम है तो छत की तरफ टेप लगा दीजिए, चिपका दीजिए, जैसे मर्जी कील ठोक दीजिए या कुछ भी कुछ टांग दीजिए, उसके अंदर रखिए। ये तरीका दोनों लोगों के लिए काम आ जाएगा। जिनकी छत है वो छत पे कैसे रखेंगे, अगर मान लीजिए छत है आपकी तो मिट्टी ले आइए, मिट्टी के एक छोटा सा घोंसला टाइप का बना लीजिए, उसके अंदर शहद डाल के उस मिट्टी से पूरा लेप दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। ये तरीका होगा जिनकी खुद की छत है। और देखिए, छत में सिर्फ उपाय करने के लिए मत जाइए, छत को साफ भी करिए, बहुत ज़रूरत है आपको छत को साफ करना। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंस रखती है आपकी, और इसी इम्पॉर्टेंस को जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तभी ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर के चारों ओर चार दीवारी है और कहीं से कुछ वो चार दीवारी में कुछ टूट फूट हो गई है, तो वही नज़रअंदाजगी आपके उस चार दीवारी के ज़रिए आपके घर में जानवर कुछ भी एंटर करवाएगी, और ये परेशानियां हैं। इसी तरीके से प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं। मान लीजिए बृहस्पति 8वें घर में है तो मिट्टी के बर्तन में शहद भर के, लगभग 800 ग्राम के करीब शहद भर के, ये बर्तन आप वर्ष में एक बार ज़रूर कहीं सुनसान एरिया में गड्ढा खोद कर दबा कर आएँ। अब ये मिट्टी का बर्तन होगा, उसके ऊपर ढक्कन रखा होगा, मंगलवार का दिन होगा। सिंपल ये तरीके हैं, इस तरीके से करिए, क्योंकि 8वें बृहस्पति इंसान को उठने नहीं देता है। इंसान उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। अगर हम उठने की बात को काट दें तो सिर्फ गिरावट 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 ही आती है। कई बार कंडीशंस कई लोगों के लिए अच्छी भी होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू हैं, इनको भी मान के चलिए। अगर परेशानी है तो उपाय कीजिए। अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि बुध 8वें घर में है या आ गए बुध 8वें घर में आपके वर्षफल के अकॉर्डिंग, तो भी आपको ये उपाय करना है। शहद को आपने गड्ढा खोद कर कहीं वीरान जगह में, सुनसान जगह में, आइसोलेटेड प्लेस में जाकर दबा कर आइए। ये करिए। अब बात आती है मंगल केतु वालों के लिए। जिनका मंगल केतु है उनके लिए सिंपल तरीका है, आपका पैतृक घर, आपके माता पिता का, आपके जो पैतृक घर होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक घर माता पिता का जो भी है, उसकी दहलीज या फिर उसकी चार दीवारी के अंदर, यानी कि जो मकान की नींव होती है, उस नींव के अंदर आप चांदी की डिबिया में शहद भर के, इच्छा अनुसार कोई भी साइज़ की डिबिया लीजिए, किसी भी शेप में लीजिए, शहद भरकर सोमवार या मंगलवार के दिन आप दबा दीजिए। अब ये मंगल केतु हर तरह की जहमत, परेशानियां, जीवन में दिक्कतें लेकर आता है। बीमारी नहीं जा रही है, जीवन में संकट, परेशानियां या फिर अचानक जीवन में मुश्किलें आती हैं, ये उपाय करिए। शादी नहीं हो रही है, जीवन के काम नहीं बन रहे हैं, जीवन में खुशी कम दुख ज़्यादा हैं, फेलियर्स को लेके, बीमारी को लेके, धन नुकसान को लेके, कुछ भी लेके, करियर को लेके, ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कर लिया, उस दिन से आपके दिन सुधरने शुरू हो जाएंगे। शनि 7वें घर में है, सोए हुए हैं, तो घर में आप शहद रखिए, घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यह बहुत ज़रूरी है। शनि के सोए होने के कारण इंसान करियर में प्रॉब्लम लेता है। राहु 10वें घर में है और प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो उस केस में आपको राहु के लिए घर की वेस्ट डायरेक्शन में आपको शहद रखना है। राहु चौथे घर में है और आपको मेंटल प्रॉब्लम्स या दिमागी उलझने दे रहे हैं, तो घर की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप शहद रखिए। कांच की शीशी में भी रख सकते हैं, नहीं तो चांदी का बर्तन ले आइए। अगर आपको लगता है कि खर्चा कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांदी ही है, इन्वेस्टमेंट ही है आपकी। पैसा आपने लगाया, साल 2 साल बाद, 10 साल बाद बेचोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, वो पैसा तो आपका वापस आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है और उपाय के लिए काफ़ी अच्छी है चांदी की चीज़ें,
कोई भी डिबिया इस तरह की चीज़ें लेके करिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इन सभी उपायों को देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। बाकी और भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कि मैं आने वाले समय में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्यार दर्शाने के लिए नमस्कार, जय माता दी या अपने इष्ट देवी देवता का ज़रूर जयकारा लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो पोस्ट में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।